नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वोकैब सीरीज के इस नए सेशन में। फिर से जो है हम कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे एक शब्द लिखा है अबेट। ठीक, इसका मतलब होता है टू बिकम या मेक लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक, इसका मतलब हो गया टू बिकम या मेक लेस स्ट्रॉन्ग, कम करना या फिर कम होना। लेस स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाएगा, या फिर इसका एक मतलब और हो सकता है घटाना। ठीक है, जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें कहना हुआ कि द गवर्नमेंट इज टेकिंग steps to abate pollution। मतलब जो सरकार है वो कदम उठा रही है टू अबेट पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करने के लिए। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जो है कदम उठा रही है। तो अबेट का मतलब क्या होता है? कम करना या कम होना, या फिर उसको घटाने के लिए। ठीक है, अबेट। अब जो है इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स को हम देखते हैं। अबेट के कुछ सिनोनिम वर्ड्स भी हैं। कौन कौन से सिनोनिम वर्ड्स हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स में एक है जैसे मिटिगेट। ठीक, एलिविएट, डिमिनिश भी है, और एक है लीजन। क्या है? लीजन। ठीक, और भी हैं, जैसे है एक है रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना। ठीक, कर्टेल हो गया। ठीक, एवरेज हो गया। और एब्रीविएट हो गया। इसका मतलब ये होता है कम करना। और एक है अटेनुएट। ठीक, ये सब जो है इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। मिटिगेट, एलिविएट, डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस, कर्टेल, एब्रेज, एब्रीविएट एंड अटेनुएट। ठीक है, अब हम इसको जो है एक एक करके इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें सिनोनिम में वो है मिटिगेट। ठीक है, क्या है? मिटिगेट। इसका मतलब भी होता है कम करना या फिर घटाना। लेकिन ये जो है कुछ थोड़े से लंबे कॉन्सेप्ट के लिए आता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कहना हो कि गरीबी को कम करने के लिए अगर कहा जाए, ठीक, या फिर पॉपुलेशन को कम करने की बात की जाए या उसको घटाने की बात की जाए, तो जो है ये मिटिगेट शब्द आता है, क्योंकि ये लार्ज कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है,
इसे क्या कहना होगा, मिटिगेट पॉवर्टी। ठीक, मिटिगेट पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करना। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या था इसमें, एलिविएट। ठीक, इसका मतलब भी वही होता है, इसको हम समझते हैं एलिविएट। ये जो है उसी संदर्भ में यूज होता है, कम करने के संदर्भ में और घटाने के संदर्भ में। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आई हैव टेकन मेडिसिन टू alleviate the fever। ठीक है, जैसे मैंने दवा ली है फीवर को कम, यानी बुखार को कम करने के लिए, बुखार को घटाने के लिए हमने क्या की है, मैंने जो है दवा ली हुई है। ठीक है, तो इसको इस संदर्भ में समझते हैं, एलिविएट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हम सबका डिमिनिश। क्या है, डिमिनिश। ठीक, इसको ऐसे समझते हैं उदाहरण से, जैसे मुझे कहना हो कि उसका जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक, कम होना, हिज इन्फ्लुएंस इज डिमिनिशिंग डे बाई डे। उसका जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन क्या है, वो डिमिनिश करता जा रहा है, यानी वो घटता जा रहा है। ठीक है, तो समझ गया, इसका मतलब क्या होगा, डिमिनिश का मतलब भी कम होना। और जैसे हो सकता है डिमिनिशिंग द इम्पोर्टेंस, मतलब महत्व का घटना, महत्व जो है, जैसे मैं कहूँ कि उसका महत्व घटता जा रहा है। ठीक, इज इम्पोर्टेंस, ठीक, इज डिमिनिशिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिजन। क्या है, लिजन। लिजन का मतलब भी होता है कम होना या कम करना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मुझे दर्द है, पेन है, और मैंने क्या की, दवा ली और वो जो है उसका जो है दर्द धीरे धीरे कम हो गया। तो उस संदर्भ में अगर हम समझें लिजन का मतलब, आई गेव, मान लीजिए मैंने उनको इंजेक्शन दिया, आई गेव हिम एन इंजेक्शन, I gave him an injection to lessen the pain। ठीक है, टू lessen the pain, मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया, किस लिए दिया, I gave him an injection to lessen the pain, दर्द को कम करने के लिए दिया। ठीक, lessen का मतलब कम करने के संदर्भ में। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा reduce। ठीक, इसका मतलब भी वही होता है, कम करना, घटाना, लेकिन कैसे, ये साइज के संदर्भ में यूज होता है, जैसे साइज को कम करना, या फिर नंबर के सेंस में यूज होता है, नंबर्स को कम करना,
ठीक। अमाउंट के संदर्भ में यूज हो सकते हैं, जैसे अमाउंट को कम करना या अमाउंट को घटाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का कॉस्ट जो है या प्राइस जो है एक निश्चित है, अगर उसे हम कम कराने की बात करें, कहेंगे रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यू डोंट नीड टू रिड्यूस, यू डोंट नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक। आपको आवश्यकता नहीं है, कीमत को घटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया ये? रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्टेल, ठीक। क्या है? कर्टेल। कर्टेल बहुत ही अच्छा शब्द है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि पहले से कोई चीज़ निर्धारित है कि इसको जो है इतना होना चाहिए, ठीक। लेकिन जो है किसी कारणवश जो है हम उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं, या फिर हम उसे कम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि कोई क्लास है, मान लीजिए कि वो जो है 30 मिनट की क्लास है, ठीक है। लेकिन 20 मिनट क्लास बीते हुए होते हैं कि टीचर के पास फ़ोन आ जाता है प्रिंसिपल का कि अगले जो है 5 मिनट में, या मान लीजिए अगले जो है 10 मिनट में मीटिंग है, ठीक है। तो क्लास अभी जो है 10 मिनट में समाप्त होने वाली थी, अभी कुछ लेक्चर बचा हुआ है, लेकिन अब टीचर क्या करता है कि उस लेक्चर को जो है उसी 5 मिनट में ख़त्म कर देता है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके। तो उस संदर्भ में अगर हम समझें तो हम क्या कहेंगे? द lecture was curtailed. The lecture was curtailed by the teacher. मतलब जो लेक्चर था वो क्या कर दिया गया? कर्टेल कर दिया गया, मतलब कि उसको छोटा कर दिया गया, ठीक है, उसको घटा दिया गया। उस संदर्भ में यूज होता है कर्टेल। और एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे वी मस्ट ट्राई टू curtail, we must try to curtail our spending। मतलब हम जो खर्च करते हैं हमें जो है उसमें क्या करना चाहिए? कुछ कर्टेल करना चाहिए, कुछ कटौती करनी चाहिए, कुछ उसको कम करना चाहिए। उस संदर्भ में कर्टेल यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवरेज। एवरेज को देख लेते हैं। क्या है एवरेज? इसका मतलब भी होता है कम करना, संक्षिप्त करना, ठीक है। आपने हो सकता है सुना हो कि पहले जो है रेडियो पे क्या होता था, कुछ कहानियों को या फिर कुछ नॉवेल को, ड्रामा को जो है उसमें सुनाया जाता था। तो ये तो संभव नहीं है कि पूरी की पूरी किताब जो है रेडियो पे सुनाई जाए। तो क्या किया जाता था कि उसको जो है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके सुनाया जाता था। संक्षिप्त में क्या है कि उसके कुछ पार्ट्स को जो है छोड़ दिया जाता था। अगर उस संदर्भ में हम इसको समझे हैं एवरेज को, जैसे उदाहरण से आई हैव बीन asked to average the novel for रेडियो, ठीक। कि मुझसे कहा गया क्या करने के लिए? टू एवरेज, मतलब उसको कम करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए नॉवेल को। क्यों? क्योंकि फॉर रेडियो के लिए, क्योंकि वो चीज़ जो है रेडियो पर सुनाई जाएगी, ठीक है। तो उस संदर्भ में भी एवरेज का मतलब क्या हो जाता है? संक्षिप्त करना या फिर कम करना। तो ये हो गया एवरेज। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएट। क्या है? एब्रीविएट।
एब्रीविएट। ठीक, इसका मतलब भी होता है उसको संक्षिप्त कर देना, उसको कम कर देना। ठीक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आईपीएल के विषय में, जिसको हम कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक, तो ये पूरा नाम जो है उसका इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको कम करके या उससे कहें कि हम उसको संक्षिप्त कर देते हैं, तो उसे हम क्या लिखते हैं, फिर आईपीएल लिखते हैं, आईपीएल लिखते हैं। ठीक, तो यदि हमें कहना होगा तो ये क्या है, तो ये इंडियन प्रीमियर लीग का जो है एब्रीविएटेड फॉर्म है। एब्रीविएटेड फॉर्म है मतलब ये कि वो उसका एक संक्षिप्त रूप है, कम किया गया रूप है। ठीक, आईपीएल। तो उस संदर्भ में जो है हम एब्रीविएट को यूज करते हैं। एब्रीविएट का मतलब क्या हो गया कि उसे कम करना। कम करने का मतलब है कि उसे शॉर्टेन करना। ठीक है, छोटा करना, उसे संक्षिप्त बना देना। नेक्स्ट वर्ड है अटेनुएट। क्या है अटेनुएट? अटेनुएट, इसमें टी जो है साइलेंट है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, अटेनुएट। इसका मतलब भी होता है कम करना या घटाना। ठीक, लेकिन ये जो है काफ़ी अच्छा शब्द है। मान लीजिए कि जैसे कि कोविड-19 के दौरान जो है, जो ये वायरस जो कोविड-19 फैला हुआ था, तो इस दौरान जो है तमाम सारी मेडिसिन आई। ठीक, लेकिन कुछ मेडिसिन जो है इसको काम कर रही थी, जो कि उसके प्रभाव को घटा रही थी। तो ठीक है, प्रभाव को घटाना यानी मतलब कि अटेनुएट। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए दिस मेडिसिन, कौन सी, वही कोविशील्ड वाला। दिस मेडिसिन इज attenuating the effect of virus। ठीक, attenuating the effect of virus, यह जो दवा है वो वायरस के प्रभाव को क्या है, वो कम कर रही है। उस संदर्भ में हम इसको क्या कहते हैं, अटेनुएटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है अबेट शब्द के जो सिनोनिम वर्ड्स हैं उसको हमने एक एक करके अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, और इसे जो है कैसा लगा वीडियो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिएगा। और आप लोग जो है सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए, थोड़ा सा हमें भी तो मोटिवेशन मिले कि हम कुछ अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने आए। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।